अच्छा, ओम शांति। 8/10/2022 के आज हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं कि आज बाबा क्या कहते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है। बाबा ने क्या कहा कि तुम्हारी पढ़ाई बहुत बुद्धि की है। माना हमारी जो पढ़ाई है वो बुद्धि की है और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है। प्रवृत्ति में हमें कैसे चलना है? बहुत युक्ति से चलना है। खान पान की परहेज रखनी है। जो हमारा खान पान है उसकी हमें क्या रखनी है? परहेज रखनी है कि हमारा शुद्ध भोजन है, स्वास्थ्यिक भोजन है, तो हमें शुद्ध भोजन ही खाना है। प्रश्न है आज का, तो बाबा प्रश्न में क्या कहते हैं सुनते हैं कि ईश्वर को कारोबार बड़ी बंडर और गुप्त है कैसे। माना ईश्वर की जो कारोबार है वो बहुत बड़ी वंडरफुल है और गुप्त है। कैसी है? गुप्त है। तो आज उत्तर में बाबा ने कहा है, हर एक के कर्मों का हिसाब चुकता करवाने की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कोई कितना भी अपने पाप कर्म छिपाने की कोशिश करे लेकिन छिप नहीं सकता। भले ही कोई भी आत्मा अपने पाप कर्मों को अगर छिपाना भी चाहे तो वो छिपा नहीं सकती। भले दुनिया से छिपा सकते लेकिन उस परमात्मा से कोई भी नहीं छिपा सकता कि हमने पाप कर रहे हैं, चाहे अच्छे पुण्य कर रहे हैं, लेकिन दुनिया वाले नहीं देख सकते हैं। लेकिन परमात्मा सब कुछ देख रहा है कि अपने जीवन में हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो बाबा ने यही तो कहा है कि भले ही दुनिया से छिपा सकते हो लेकिन पाप से नहीं छुपा सकते। सजा जरूर भोगनी पड़ेगी। क्या बाबा ने बोला कि सजा तो भोगनी पड़ेगी। हर एक को खाता ऊपर में रहता है। इसलिए बाप कहते हैं बाप का बनने के बाद कोई पाप नहीं होता है तो सच बताने से आधा माफ हो जाएगा। माना हमने कोई भी पाप कर्म अगर किया, हमने भले ही चाहे सारे दिन में भले ही हमने एक बार कोई पाप कर्म कर दिया, तो जो सारे दिन की जो दिनचर्या है वो हमने अगर परम पिता से परमात्मा को अगर बताई, जब हमारा सोने का टाइम होता है तब हमने अगर बाबा को बताया कि बाबा आज सारे दिन में हमने आपको इतने टाइम तक याद किया था, आज मेरे से ये भूल हो गई, आज उसके प्रति मेरे ये संकल्प चले थे। तो अगर हम ये दिनचर्या अगर परमात्मा को बताएंगे, माना शिव बाबा को बताएंगे, तो जो हमारे पाप कर्म हमने जो किए हैं वो हमारे कैसे हो जाएंगे? माफ़ हो जाएंगे। सजाएं कम हो जाएंगी। जो हमें सजाएं जो खानी पड़ेगी वो भी हमारी कैसी हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। छिपाओ मत। इसलिए हमें जो सारे दिन की जो दिनचर्या है वो हमें परमात्मा से छिपानी नहीं है ना। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। माना कख का चोर वो लख का चोर। छिपाने से धारण हो नहीं सकती। छिपाने से धारण नहीं हो सकती। अच्छा, ओम शांति। और ओम शांति का तो अर्थ सभी जानते हैं कि ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो आज बाबा कहते हैं किसी की याद में बैठे हो। बच्चों से पूछ रहे हैं बाबा किसकी याद में बैठे हो, बोलो। तो बच्चे समझते हैं माता पिता बाप दादा अभी आएंगे, आकर हम बच्चों को अपना वर्षा देंगे। बाबा से हम फिर से 5000 वर्ष पहले महाफिक स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह तो हर एक के दिल में होगा ना। अभी इस नरक रूपी भंबोर को आग लगने वाली है।
इस दुनिया को क्या आग लगने वाली है। तुम्हारा इस दुनिया वालों से कोई भी ताल्लुक नहीं है, माना इस दुनिया से कोई भी हमारा लगाव नहीं है, क्योंकि उनकी दुनिया अलग है और हम बच्चों की दुनिया अलग है। तुम्हारे लिए ज्ञान भी गुप्त है तो वर्षा भी गुप्त है। अगर हम आत्माओं के लिए अगर ज्ञान गुप्त है तो वर्षा भी हमारे लिए गुप्त है। लौकिक बाप का वर्षा तो प्रत्यक्ष होता है। जो हमारा जो लौकिक के जो बाप हमें जो धन दौलत जो कुछ भी देते हैं, माना वर्षा, माना तो जो भी धन दौलत देते हैं तो वो हमारी माना वो कैसी है, हमारा प्रत्यक्ष है, माना दिखाई दे रहा है। गुप्त माना दिखाई नहीं देता। बाप की है जायदाद है, आंखों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष है, वो तुम्हारे सामने है। बाप को भी देखते हैं और वर्षे को भी देखते हैं। अब हमारी आत्मा भी गुप्त है। इन आँखों से न आत्मा को न परमात्मा को देख सकते हैं। हमारी आत्मा तो गुप्त है, न तो इन आँखों से आत्मा को देख सकते हैं, न ही परमात्मा को देख सकते हैं। क्योंकि वो कैसी है, गुप्त है। जब हम उस चीज़ को महसूस करते हैं, जब उस चीज़ को महसूस करते हैं, गहराई में जब चले जाते हैं, तब हमें आत्मा का और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। लौकिक संबंध में अपने को शरीर समझ इनको शरीर को भी नाकों से देखते हैं और शरीर देने वाले बाप को भी देखते हैं, क्योंकि टीचर गुरु को भी देखते हैं। यहाँ तो यह बाप टीचर गुरु सब ही गुप्त। माना जो शिव बाबा वो हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है और हमारा बाप भी है। तो बाप बन कर के हमारी क्या कर रहा है, पालना कर रहा है, और टीचर बन कर के आज हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है, और सतगुरु बन कर के हमारी सदगति कर रहा है। तो ये जो हमारा बाप है ये गुप्त है। कहा ना बाबा ने कि आत्मा को और परमात्मा को हम देख नहीं सकते। जब हम महसूस करें और जब हम गहराई में चले जाएं अपनी योग तपस्या में, तब हम उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। और अनुभव जो आत्मा कर लेती है वही आत्मा अनुभवी होती है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, आगे तीसरा नेत्र नहीं था। आत्मा कोई पड़ी थी, आत्मा सोई पड़ी थी, अब आत्मा को जगाते हैं तो आत्मा भी गुप्त है। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है, वैसे शिव बाबा भी इस शरीर में आकर के हमको फिर स्वर्गवासी का मालिक बना रहे हैं, स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। आत्मा किस शरीर में प्रवेश करती है, इस शरीर में प्रवेश करती है। जैसे कि कहा है पहले चैप्टर में समझाया है कि आत्मा कैसी है, एक हड्डी और मांस का पुतला है। जब उस आत्मा के अंदर, जब उस शरीर के अंदर जब आत्मा प्रवेश करती है तो वो जीव आत्मा कहलाती है। जब हमारे शरीर से जो आत्मा निकल जाती है, वो ज्योति निकल जाती है, तुम्हारा जीव निर्जीव हो जाता है। तो बाबा ने वही तो कहा है कि बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के हम आत्माओं को पवित्र शुद्ध बना रहे हैं। और जब हम अपनी तपस्या करेंगे, योग साधना करेंगे, तब हम उस स्वर्ग के मालिक बन पाएंगे। बुद्धि भी कहती है हमने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है। हम कहते हैं ना कि हमने पहले भी वर्षा लिया था, 5000 वर्ष पहले हमने क्या लिया था, वर्षा लिया था। तभी तो कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था। लेकिन हम स्वयं को भी भूल गए और उस परम पिता परमात्मा से भी बेमुख हो गए, माना दूर हो गए। क्योंकि अपने आप को भूलना, उसको भी भूलना, क्योंकि इस देह की दुनिया में हम फंस गए थे। आधा कल्प के लिए फिर आधा कल्प गवा देते हैं और फिर से हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत देने वाला भी गुप्त है। तो शिव बाबा वो हम बच्चों को क्या दे रहा है, श्रीमत दे रहा है, वो भी कैसा है, गुप्त है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हम परमपिता परमात्मा से गुप्त रूप में से सुन रहे हैं।
आत्मा अभिमानी जरूर बनना है। हमारा शिव बाबा गुप्त है, क्योंकि जैसे कि साधु संत महात्मा जो सन्यासी हैं वो तो प्रत्यक्ष है, वो हमारे सामने हैं, तो आज उनको दुनिया जानती है। लेकिन बाबा हमारा गुप्त है, उसे तो कोटों में से कोई आत्मा उसे पहचान पाती है। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। आत्मा अविनाशी, बाप भी अविनाशी, माना आत्मा भी हमारी अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, और बाप भी हमारा अविनाशी है, उसका भी कभी विनाश नहीं होता है। हमारा शरीर जल कर के एक मुट्ठी की राख हो जाता है, लेकिन हमारी आत्मा अजर अमर है। तो इस शरीर में आकर बच्चे बच्चे कहते हैं। बाबा क्या कह रहे? बाप जो शरीर लेता है वही विनाशी है। जो ब्रह्मा बाबा के तन में जो लेखराज बाबा थे, उनका नाम ब्रह्मा बाबा रखा गया। तो उनका जब शिव बाबा ने जब तन लिया था, तो उसको उस ब्रह्मा बाबा को कहा है कि यही एक विनाशी है जिसके तन में मैं प्रवेश करता हूँ। इस शरीर में आकर बच्चे बच्चे कहते हैं और स्मृति दिलाते हैं कि मैं आया हूँ तुमको देवी सत्ययुगी स्वराज के लिए पुरुषार्थ कराने। सनातन देवी देवता धर्म सत्य की दुनिया के लिए क्या कराने आया है बाबा? पुरुषार्थ। तभी तो हम, जब हम यहाँ पुरुषार्थ करेंगे तभी तो हम सत्य की दुनिया में इसकी प्रारब्ध भोगेंगे। पुरुषार्थ भी पूरा करना है। सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही राज्य होगा। तुम राज्य करते थे, फिर पुनर्जन्म तो लेना होता है। जो श्री कृष्ण की वंशावली अथवा देवी कुल के थे वही फिर रहेंगे, दूसरा फिर कोई नहीं होगा। चंद्रवंशी कुल भी नहीं होगा। यह तो बहुत सहज बातें हैं समझने की। बरोबर सतयुग में कोई धर्म नहीं था। सतयुग की दुनिया में सिर्फ सनातन देवी देवता धर्म ही था, उस में और कोई भी धर्म नहीं था। एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी और एक ही मत थी। और आज के समय घर घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों की मतें अलग अलग हैं। अगर कोई राम को याद कर रहा है तो कोई हनुमान को याद कर रहा है। अभी तो ढेर धर्म है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी तो अनेक धर्म है, तो बाबा ने क्या कहा है? आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक तालियां बजती रहती हैं। सतयुग में धर्म ही एक है तो ताली बजती नहीं। और सतयुग में सिर्फ एक ही सनातन देवी देवता धर्म है, इसलिए वहाँ ना तो किसी से खिटपिट होती है, ना किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि वहाँ बोला है ना कि एक ही मत है और एक ही राज्य है और एक ही भाषा है। अभी तो ढेर धर्म है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक तालियां बजती रहती हैं। सत्य में धर्म ही एक है तो ताली बजती नहीं। तो तुम बच्चे गुप्त ही अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। हर एक कहेंगे हम अपने राज्य में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऊंचा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तभी तो हम सत्य की दुनिया के मालिक बन पाएंगे। तो इतनी बहादुरी भी चाहिए, तो फिर इतनी बहादुरी भी चाहिए। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियां, शेर पर सवारी कोई होती नहीं। और हम किसकी शक्तियां हैं? शिव की शक्तियां हैं। यह महिमा दिखाई है, इसलिए शक्ति को शेर पर बिठाते हैं। तभी तो शेर पर बिठाया गया। तुम कोई पे शेर पर तो नहीं बैठते हो, तुम तो माया पर जीत पाने वाले हो। यह पहलवानी दिखाते हो, इसलिए तुम्हारा नाम शिव शक्ति सेना रखा है। यूँ तो गोप भी है, परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में तुम चले जाते हो। तुम जानते हो सत्ययुग विष्णुपुरी में हम बहुत सुखी थे,
पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था, वहाँ तो कितना दुख है। घर में बच्चे कबूत होते हैं तो कितना लंग तंग करते हैं। वहाँ तो सदैव हर्षित रहते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप फिर से बेहद का सुख देने आया है। बाप कहते भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ बुद्धि में है धारणा करो, यह पढ़ाई बुद्धि की है, क्योंकि घर में रहते श्रीमत पर चलो और घर पर में रह करके भी श्रीमत पर चलो। खान पान से भी असर लग जाता है, इसलिए युक्ति से चलना है। हर एक का कर्म बंधन अपना है, कोई बांधेली है, कोई बंधन मुक्त है, तो कोई तो चतुराई से भूभू कर छुट्टी ले लेती हैं। कोई तो चतुराई से भूभू कर कर के अपना ज्ञान तो बाबा ने काहे ले लेती हैं, छुट्टी ले लेती हैं। युक्तियाँ तो बहुत समझाई हैं। बोलो, बाप का फरमान है पवित्र बनो। बाबा ने पहला फरमान यही बताया है कि जी पवित्र बनो। मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ। आज हम भक्ति करते करते आए, तो आज हमें बाबा भक्ति का फल देने आया है। तो जरूर भगवान की मत पर चलना पड़े, तभी बिगड़ सजा खाए हम युक्त मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे। जन्म जन्मांतर का बोझ सिर पर है, जैसे बाप एक सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, वैसे सजाएं भी एक सेकंड में मिल जाती हैं, परंतु भोगना बहुत होती है। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो वह थोड़े समय में बहुत सजाएं खाते हैं, परंतु हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। तुमको तो बिगड़ सजा खाए हिसाब किताब चुकतू करना है, इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जो सजा न खानी पड़े। बाबा को याद करना अच्छा है। विनाश भी सामने खड़ा है, विनाश काले पांडवों की प्रीत बुद्धि। बाप ने सम्मुख आकर प्रीत रखवाई है, बाकी औरों से प्रीत रख क्या करेंगे, वह सब खल्लास हो जाने हैं। वह तो सब खल्लास हो जाने हैं। एक बाप को याद करने का हड्डी पुरुषार्थ करना है। बाहर से करके मित्र संबंधियों से खुश खेरापत पूछी जाती है, परंतु दिल एक बाप से जिस्मानी आशिक मासूक घर में रहते एक दो को याद करते हैं। तो जिस्मानी आशिक जो मासूक जो हमारे घर में होते हैं, तो वो एक दूसरे को याद करते रहते हैं। ऐसे ही हमारा बाबा कौन है, आशिक है, हम उसके बच्चे कौन हैं, मासूक हैं। इसलिए हम बच्चों को उस आशिक को याद करना चाहिए जो आज हमारी स्वयं सद्गति करने आया है। कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, तब तुम उस सत्य की दुनिया के मालिक बन पाओगे। तुम आशिक बने हो शिव बाबा के, वह तुम्हारे सम्मुख हैं, वह तुमको याद करते हैं, तुम उनको याद करो। शिव बाबा इस शरीर में आकर आत्माओं की सगाई स्वयं को कराते हैं। यहाँ आशिक और मासूक की सगाई होती है। बाबा हम आत्माओं की उस आशिक से शादी होगी जो परम पिता शिव परमात्मा है, तो सगाई कराने आया है। इसको कहा जाता है आत्माओं का परम पिता परमात्मा के साथ कल्याणकारी मेला। ये जो संगम युग जो समय है, संगम युग का जो समय अभी चल रहा है, ये बहुत कल्याणकारी युग है, क्योंकि स्वयं परम पिता परमात्मा आज इस धरा पर अवतरित हुए, एक वृद्ध मनुष्य के तन में आए और हमें जो वेद शास्त्र जो रामायण गीता थी उनका आज हमें सार माना निचोड़ निकाल करके समझा रहे हैं। तब हमारी उस बुद्धि में आया, हम पढ़ते तो चले गए, लेकिन हमने उस गीता रामायण का जो गीता रामायण थी उनका जो हमने सार था वो हमने निकाल नहीं पाया, ना ही समझ पाया। पढ़ते तो चले गए। तो इसलिए हमारा कल्याणकारी मेला है, क्योंकि आज हम आत्मा और परमात्मा का इस समय पर मिलन हो रहा है।
हम तीर्थ यात्रा, मंदिर, मस्जिद में जाते थे, गुरु चर्च द्वारे जाते थे, क्योंकि परमात्मा को ढूंढने जाते थे कि हमें शांति मिले, प्रेम मिले, खुशी मिले। जब तक वहाँ जाते थे तब तक तो खुशी, प्रेम, सुख, शांति रहती थी, और जैसे ही हम फिर आए घर पे लौट कर के फिर उसी में फंस गए, तो फिर भी हमारे लिए वही था। लेकिन आज हमें बाबा, अभी भी हमारे लिए सुख शांति है, और सत्युग की दुनिया में तो फिर होगी ही होगी 21 जन्मों के लिए। अभी तो बाबा ने कहा है कि तुम्हारी दृष्टि और वृत्ति, इन दोनों से तुम्हारी सृष्टि बदल रही है, और हमारी जो प्रकृति है ये भी कैसी बन रही है, शुद्ध बन रही है। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ पवित्र रहना है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम श्री कृष्ण पुरी के मालिक बनेंगे। बाप का फरमान है पवित्र बनो, तो 21 जन्म की राजाई पाएंगे। यहाँ अल्पकाल के लिए और सत्य के, और यहाँ जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमें सत्य की दुनिया में 21 जन्म के लिए राजाई मिल जाएगी। तो ये अच्छा है या ये अच्छा है? वो अच्छा है ना, सत्य की दुनिया का यहाँ हम पुरुषार्थ न कर लें, क्योंकि हमें 21 जन्मों के लिए राजाई मिल जाए। पतित बनने से तो बर्तन मांज कर रहना अच्छा है। पतित बनने से तो ये अच्छा है कि हम सेंटरों पर आकर के, बाबा के घर में आकर के अपना जीवन बनाएं, और कुछ जो बाबा के जो महावाक्य हैं उनको अपने अंदर धारण करें, पवित्र बने। इसी में हमारी भलाई है। तो इससे तो अच्छा है कि हम अगर बेकार में जाएं, पतित बने, उससे तो अच्छा है कि बाबा के घर के हम बर्तन मांज लें। पतित दुनिया पतित शरीर में आया है शिव बाबा, परंतु देह अभिमान न टूटने के कारण वर्षे को भी गवा देते हैं। देखो बाप कितना बड़ा है, पतित दुनिया पतित शरीर में आया है। शिव बाबा का सोमनाथ के मंदिर में पूज रहे हैं, वही बाबा इस समय देखो कितना साधारण बैठे हैं। अब परमात्मा खुद शिक्षा दे रहे हैं, इस पर भी नहीं चलेंगे तो पद को लकीर लगा देंगे। जो हमें जो पद मिलेगा, अगर हम बाबा की श्रीमत पर और आज्ञा पर नहीं चलेंगे तो हमें जो पद मिलना चाहिए था उस पर हम क्या लगा देंगे, अपनी लकीर लगा देंगे। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। बाबा बार बार समझा रहा है कि बच्चे अपने जीवन को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ, और बार बार कह रहा है कि बच्चे पवित्र बनो, पवित्र बनो। अभी सब भ्रष्टाचारी हैं, श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। श्रेष्ठाचारी उसी आत्मा को कहा जाता है जो आत्मा कैसी है, पवित्र है। गवर्नमेंट ने सन्यासियों का झुंड बनाया है कि तुम सबको श्रेष्ठाचारी बनाओ, परंतु श्रेष्ठाचारी तो होते ही सत्युग में हैं। परंतु श्रेष्ठाचारी कहाँ होते हैं, सत्युग में होते हैं। और यहाँ सारी आत्माएं कैसी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। यहाँ कोई हो न सके, पवित्र ही श्रेष्ठ कहे जाते हैं। पवित्र ही कैसे कहे जाते हैं, श्रेष्ठ कहे जाते हैं। और अपवित्र, सन्यासी पवित्र हैं परंतु फिर भी अपवित्र से जन्म लेते हैं, क्योंकि है ही माया का राज्य। कोई योग बल से जन्म तो लेते नहीं, और सत्युग में सभी योग बल से ही जन्म लेते हैं। बाप बच्चों को समझाते, दिल हमेशा साफ रहनी चाहिए, जरा भी अहंकार न रहे, बिल्कुल गरीब बन जाना अच्छा है। बाप है गरीब निवाज, वह गरीबी वह गरीबी। तो बाबा ने क्या कहा है, बाप बच्चों को समझाते, दिल हमेशा साफ रहनी चाहिए, जरा भी अहंकार न रहे, बिल्कुल गरीब बन जाना अच्छा है। बाप है गरीब निवाज, वह गरीबी, वह गरीबों को साहूकार बनाना है। वहाँ गरीबी, वहाँ जो आज परम पिता से परमात्मा आज हम बच्चों को साहूकार बनाने आया है। बाप कहते हैं भारत को गरीब से साहूकार बनाता हूँ, क्योंकि भारतवासी ही बनेंगे, और बनेंगे वह जो श्रीमत पर चलेंगे। बनेंगे भी वही जो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे।
वही स्वर्ग के मालिक बन सकेंगे। बाप सहज राजयोग सिख लाते ही हैं श्री कृष्णपुरी अथवा स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए, क्योंकि बाप का फरमान है पवित्र बनो, और कोई मनुष्य को हम गुरु नहीं मानते। जास्ती खिटपिट होती है पवित्रता पर, क्योंकि जास्ती घर परिवार में अगर खिटपिट होती है तो किस पर होती है? पवित्रता पर ही खिटपिट होती है। किसी को माल लगेगी, किसी को माल मिलेगी, घर से निकाल देंगी तो वह क्या करेंगी? बाप उनको शरण देते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं कि बाबा पास आकर फिर संबंधी याद पड़ें और नुकसान करते रहें, क्योंकि फिर दोनों जहानों से निकल जाते हैं। ज्ञान की धारणा नहीं करते तो सुधरते नहीं। भले ही बाबा कह रहे हैं, बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन अगर हम ज्ञान की अगर अपने अंदर धारणा नहीं करते हैं तो बाबा कह रहे हैं तो फिर वो सुधरते भी नहीं हैं, पुरानी ही चाल चलते रहते हैं। यहाँ तो कोई भी पाप नहीं करना चाहिए, तुमको तो पुण्य आत्मा बनना है। श्रीमत के आधार पर अपने आप से पूछो, यह पाप है व पुण्य है। बाबा समझाते हैं जो भी पाप किए हैं वह बाप को सहने से ज़्यादा पाप मिट जाएगा। बहुत बच्चे बताते हैं हमने यह किया है, यह गुनाह है, फलाने से पतित बने हैं, तो बाप तो जानते हैं ना कितने विकर्म किए हैं, वो तो सब कुछ जानता है। जो हमारे अंदर जो संकल्प चल रहे हैं उनको भी परमात्मा जानता है कि इन बच्चों ने कितना विक्रम किए हैं, कितने विकर्म किए हैं। समझाते हैं अभी कोई पाप नहीं करो, नहीं तो सजा एकदम 100 गुणी हो जाएगी, फिर धर्म राज्यपुरी में साक्षात्कार कराएंगे। तो हम ऐसे पाप करके छिपाते थे, छिप तो नहीं सकता, भले नहीं देखते वह बाप तो अच्छी रीति जानते हैं ना, भले ही नहीं देखते लेकिन बाबा तो अच्छी रीति से जानते हैं। धर्मराज के पास सारा खाता रहता है, ईश्वरीय कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कहते हैं ना, जरूर पाप किया है तब दूसरे जन्म में छीछी घर में जन्म मिला है। अभी तो कहते हैं इसने अपने जीवन में अगले जन्म में इसने अच्छा कर्म नहीं किया है, इसलिए आज इसको ऐसा घर मिला है। तो जरूर जमा होता है ना, ऊपर में खाता तो है ना, अभी यह खाता यहाँ है, इसलिए बाप समझाते रहते हैं कि अब कोई पाप नहीं करना है। कख का चोर 100 लाख का चोर कहा जाता है। समझना चाहिए कि हम बहुत बड़ा पाप करते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। धारणा नहीं होती है तो ईश्वरीय सर्विस कर नहीं सकते, औरों का भी कल्याण करना है। ऐसे समय बर्बाद बाबा क्या करेंगे? अगर ऐसे समय बर्बाद करेंगे, पाप करते रहेंगे तो पद कम हो पड़ेगा, इसलिए फिर कल्पांतर के लिए वह पद हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ करना है, इसलिए जितना हो सके तो हम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। पूछते हैं बाबा के पास क्यों आते हो, तो कहते हैं सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेने, सत्य की दुनिया का वर्षा लेने के लिए आते हैं। तो श्रीमत पर जरूर चलना पड़े, देखना है कि मेरे से कोई बुरा काम व पाप तो नहीं होता है, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, फिर दास दासी जाकर बनेंगे। यहाँ इसलिए थोड़े ही आए हो। मम्मा बाबा कहते हो तो नर से नारायण बनना चाहिए, बिगड़ धारणा के पद कैसे पाएंगे। मम्मा बाबा कहते भी माँ बाप के तख्त पर न बैठे तो समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं हैं। मम्मा बाबा तो नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं ना, तुमको भी बाप नहीं पढ़ाते हैं ना, तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। बहुत है जो छिप छिप करके पाप करते रहते हैं, बतलाते नहीं, कितना भी समझाओ फिर भी छोड़ते नहीं। चोर को आदत पड़ जाती है तो चोरी बिगर झूठ बोलने बिगर रह नहीं सकते, क्योंकि उसको चोरी की आदत पड़ गई ही है। अगर झूठ बोलने की आदत पड़ गई है ना, तो कितनी भी कोशिश करो तो वो झूठ भी ज़रूर बोलेगा।
बच्चे बाप के साथ सच ही बोलना चाहिए। बाप को बतलाना चाहिए कि हमसे यह पाप हुआ है, क्षमा करो, माया ने पाप करा दिया है। अच्छा, फिर भी सच बोला है तो पाप आधा माफ हो सकता है, नहीं तो पाप बढ़ता ही जाएगा। कोई कहते हैं धंधे में पाप होता है, व्यापारी लोग पाप करते हैं तो धर्मायु निकलते हैं। व्यापारी जो लोग हैं अगर वो पाप करते हैं तो धर्मायु निकलते हैं। कि पाप कम हो जाए, पाप करके फिर पुण्य में पैसा लगा दिया, वह भी अच्छा ही है। डूबी नाव से लोहा निकले, वह भी अच्छा। यह बाप तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो सब पुण्य में ही चला जाएगा। दान पुण्य करने वाले को मिलता तो है ना। बाप हर एक को समझाते हैं, बाप हर एक बात में मत देते हैं, तो बच्चों को कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। परंतु माया छोड़ती नहीं, अच्छी अच्छी चीज़ देखेंगे तो झट खा लेंगे व उठा लेंगे। ऐसे ऐसे पाप कर्म करने से अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं। कई बच्चे बाबा बाबा कह फिर हाथ छोड़ देते हैं। हाथ छोड़ा फिर हाल क्या होगा? अगर बाबा का हमने अगर हाथ पकड़ भी लिया और फिर हमने छोड़ भी दिया तो फिर हाल क्या होगा, ये पता नहीं है। माया एकदम ही कच्चा खा लेगी, फिर वही कौड़ी का भी नहीं रहता, फिर वो कौड़ी का भी नहीं रहता। नंबरवार तो होते ना, सुखदाम में कोई तो राजाई करते हैं, कोई फिर साधारण भी होंगे, दास दासियाँ भी होंगी ना। अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाप एरोप्लेन गिरा तो सब मर गए। बाप की श्रीमत पर चलकर पूरा वर्षा लो, मौत तो सामने खड़ा है, अकाल मृत्यु तो होती है ना। एरोप्लेन गिरा तो सभी मर गए। किसी को पता था कि यह होगा, किसी को भी पता था कि ये होगा। वैसे ही हमें इस धरती का जो महापरिवर्तन होने वाला है, जो विनाश होने वाला है और सत्य की दुनिया की स्थापना होने वाली है, तो विनाश होने में कोई देरी नहीं है। क्योंकि जब हम जा रहे थे एरोप्लेन में, जब वो गिरा और इन लोगों की मौत हो गई तो हमें पता था कि ये एरोप्लेन गिर सकता है, इतने लोगों की मौत हो सकती है, नहीं पता है ना। इसलिए हम बच्चों को जो विनाश का महापरिवर्तन होने वाला है धरती का और विनाश जो होने वाला है उसका भी हम बच्चों को मालूम नहीं है, डेट का भी पता नहीं है। तो मौत सिर पर खड़ा है, इसलिए कोशिश करके बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। श्रीमत व शरीर निर्वाह, अर्थ कर्म भले करो, साथ साथ यह पढ़ाई भी पढ़ो। बाप युक्तियाँ तो सब बतलाते हैं, पुरुषार्थ कर पवित्र भी रहना है। झाड़ लगाना, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना अच्छा है अपवित्र बनने से। लेकिन देह अभिमान के कारण वो शादी करा लेती हैं, बाबा के घर में जा कर के बर्तन धोएंगे, इससे तो अच्छा है कि हम शादी कर लें, क्योंकि देही अभिमान है, अपने शरीर का घमंड है उनको। परंतु देही अभिमानी बनना पड़े, पवित्रता का मान तो है ना। पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। यह सब बच्चों को समझानी दी जाती है। बच्चे तो वृद्धि को पाते रहेंगे, प्रजा भी बहुत बननी है। एक राजा को प्रजा तो हजारों के अंदाज में चाहिए ना, राजा बनने में मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा को नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार सुनते हैं। बाबा ने पहली पॉइंट में कहा है, जो मुरली का पूरा सार है बाबा वो 2 लाइनों में बताते हैं। पहली पॉइंट है, इस विनाश काल में दिल की सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। इसलिए विनाश का समय चल रहा है, इसलिए विनाश काल में दिल की जो सच्ची प्रीत है इस देह की दुनिया से नहीं, भगवान से रखनी है।
बाबा से रखनी है, माना सिर्फ बाबा से रखनी है। एक की ही याद में रहना है, एक की ही याद में रहना है, तभी तो अव्यभिचारी और व्यभिचारी, माना व्यभिचारी माना याद आती रहना, एक दूसरे की याद आती रहना, कभी किसी की याद आती रहना। अव्यभिचारी माना शिव बाबा की ही याद रहे। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। कैसा रहना है? सच्चा ही रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं, कुछ भी हमें बाबा से छिपाना नहीं है, क्योंकि हम इस दुनिया से छिपा सकते हैं लेकिन उस भगवान से छिपा नहीं सकते। तभी तो कहते हैं कि कोई भी ऐसा अपने जीवन में पाप कर्म मत करना, क्योंकि दुनिया नहीं देख रही लेकिन भगवान देख रहा है। तभी तो कहते हैं किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, कुछ भी छिपाना नहीं, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, अपवित्र कभी नहीं बनना है, आत्मा की स्मृति में रहना है, कभी देहपन की हमें स्मृति माना याद नहीं आनी चाहिए। वरदान है आज का, दुख की लहरों से न्यारे रहे प्रभु, प्यार का अनुभव करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न बन। दुख की लहरों से न्यारे रहो, जो भी हमारे दुख की जो आज जीवन में हमारे जीवन में जो भी दुख की जो लहरें आ रही हैं, जो भी कष्ट आ रहे हैं, तो लहरों से न्यारे, लहरों से हमें कैसा हो जाना है? न्यारे हो जाना है। तो जो आत्मा न्यारी रहेगी वही प्रभु प्यार का अनुभव करने वाली, वही प्रभु प्यार का क्या करेगी? अनुभव करेगी और खुशी के खजाने से संपन्न, वही खुशी के खजाने से संपन्न माना भरपूर आत्मा होगी। संगम के समय दुख के लहरों की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। हमारे जीवन में दुख की लहरें तो आएंगी, लेकिन वो दुख की जो लहरें आएंगी वो हमें दुखी न करे। जैसे गर्मी की मौसम में गर्मी होगी, लेकिन स्वयं को बचाना अपने ऊपर है, तो दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर उसका प्रभाव न पड़े। जब ऐसे दुख की लहरों से न्यारे बनो, तब प्रभु का प्यार बनेंगे। जब इस दुख की लहरों से जब हम न्यारे बन जाएंगे, तब हम प्रभु के प्यारे बनेंगे। जो ऐसे न्यारे और परमात्मा प्यारे हैं, वही खुशियों के खजाने से संपन्न रहते हैं। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वह है, जो माया के बहुरूपों का सहजी पहचान ले। जो माया के बहुरूपों को, मानो बहुत से रूप हैं माया के, अगर उनको पहचान लेगी तो वही सहज पहचान लेगी आत्मा। अच्छा, ओम शांति।